हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर ही है और यूकैरियोटिक भी है। ये सब से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इन सब के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करता है क्योंकि ये एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन। तो द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड थ्रू मल्टीपल एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस। मतलब कि इस प्रोसेस में ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड नाम के केमिकल को बनाता है और इसमें ये पायरुवेट दो मॉलिक्यूल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें मल्टीपल स्टेप्स शामिल रहेंगे और इसमें एंजाइम्स के भी बहुत सारे एंजाइम्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड को अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म में से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज और लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन। तो फिर इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल्स। ये सेल्स के साइटोसोल में ये होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का रहता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं या 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद में टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट का बनाता है जो 3 कार्बन कंपाउंड उसके अंदर होता है। और इसी कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी और एनएडीएच के फॉर्म में। तो अभी हम ग्लाइकोलिसिस में जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं उसे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो साइटोसोल के अंदर एंटर करता है। और जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसमें हेक्सो का मतलब होता है 6, जो डिनोट करता है 6 कार्बन कंपाउंड्स ऑफ ग्लूकोज। और जो इसमें काइनेजेस है वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो कि फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। और इस रिएक्शन में एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज होता है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इसका आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन से एंजाइम के द्वारा ये होता है? आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा ये होता है। और ये सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एडिशन ऑफ अनदर फॉस्फेट ग्रुप एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज रिंग। और ये जो रिएक्शन होता है ये कौन से एंजाइम से
कैटेलाइज होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से, और इसमें हम देख रहे हैं कि एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एक और एटीपी इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल में? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसका नाम है एल्डोलेस। ये सब जो रिएक्शंस है यहां से लेकर यहां तक का अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस को कंपोज करते हैं, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, वो भी 2 एटीपी के फॉर्म में हो रहा है। और इसमें अपन देख सकते हैं जो 2 कंपाउंड है, ये पहला कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड, पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं बाय द एंजाइम आइसोमरेज, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाके ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज या यूज़ होता है, इसलिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ही रहता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट बनाता है या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होता है बाय द फर्स्ट पोजीशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, और जो एंजाइम इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज करता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और इसमें हम देख सकते हैं कि NADH बन जाता है, NAD से NADH बन जाता है। अब हम देखेंगे कि 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम के कारण ऐसा होता है? ये होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के द्वारा, और यहाँ पर ADP से ATP बनता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ ATP है वो जनरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट ये है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें जो एंजाइम जिसके द्वारा ऐसा हो रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट ये आगे जाके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है इनोलेस, और मैग्नीशियम आयंस भी इसमें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये हमारा फाइनल स्टेप है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से यहाँ पर अपन देखेंगे पायरुवेट बन रहा है, और जो एंजाइम इसमें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ADP से ATP बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस है ये, या सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस को कंपोज करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। तो ये हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। और आप इसे नेट रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। यहाँ जो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NAD प्लस गिव्स 2 पायरुवेट प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है।